अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए एक और हिट रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी दावत की हिट रेसिपी स्पेनिश राइस, जिसकी बहुत डिमांड जो है वो मेरे व्यूअर्स की तरफ से आ रही थी। तो आज स्पेनिश राइस की रेसिपी तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये मैंने दावत में बनाए थे तो मैं आपको ये टिप भी ज़रूर दूंगी कि अपने दावतों में कम से कम गोश्त का इस्तेमाल करके मज़ेदार और इकोनॉमिकल डिशेज आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि मीट को किस तरह से डिवाइड करना है और किस तरह से आपने डिशेस जो है वो अपने दावत के लिए सेलेक्ट करनी है, ताकि आपकी दावत लेविश भी लगे और इसके साथ आपके बजट पर भी जो है वो बर्डन ना पड़े, और इसके साथ साथ आपकी दावत एफर्टलेस भी हो जाएगी। इसके बाद जो है फिर हम रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 kg जो है वो मीट लिया है, और ट्रे में मैंने जो मीट वाला पोर्शन है हड्डी के साथ वो अलग कर दिया है, और वो पोर्शन जिसमें कम गोश्त है, हड्डी ज़्यादा है और चर्बी ज़्यादा है वो एक तरफ कर दिया है, ताकि मैं आपको क्लियरली ये चीज़ दिखा दूं। तो ये पूरा 2 kg मीट है, और मैंने अपनी दावत के लिए आज 2 मेन कोर्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि मेरी जो दोनों मेन डिशेस हैं वो इसी 2 kg मीट के साथ जो है वो बन जाएं। तो मेरी 2 मेन डिशेस, एक है स्पेनिश राइस की और एक है हलीम। दोनों में मीट जो है वो मैश्ड यूज होता है, तो इस तरह से मेरा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा कि 2 मेन डिशेस का गोश्त जो है वो एक ही जगह गल जाएगा। तो उसके लिए मेरी ट्रिक यह है कि मैंने कुकर में गोश्त डाल दिया है, और उसके साथ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन जो है मिक्स वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ टोटल 3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इससे ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि दोनों डिशेस में डिफरेंट क्वांटिटी में सॉल्ट जाएगा, हलीम और स्पेनिश राइस में, क्योंकि स्पेनिश राइस में मैंने सॉसेज यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ सॉल्ट जो है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ। 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है, और बस इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी और कुकर बंद करके सीटी लगा के इसको बहुत अच्छे से गला लूँगी। इतना गलाऊंगी कि ये मैश हो जाए। ये देखें बिल्कुल गोश्त गल गया है। इसको मैं खुले बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसके बाद जो है मैंने मीट जो है वो बोनलेस कर लेना है, और अगर आप मीट को देखें तो मीट इतना सॉफ्ट हो गया है कि ये गलने के साथ साथ घुल गया है। तो बस यही वाला मीट जो है वो हमें चाहिए अपनी दोनों डिशेस के लिए। तो बस मीट अलग कर लिया है, यखनी अलग हो गई है, मीट बोनलेस हो गया है, और अब इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ। क्योंकि राइस जो है वो मैंने कम क्वांटिटी में बनाने हैं, तो मैं इसके लिए इसमें से एक हिस्सा जो है मीट अलग कर रही हूँ, और 2 पोर्शन मीट जो है वो मैं हलीम के लिए अलग कर रही हूँ। तो ये 2 पोर्शन यानी जो बड़ा पोर्शन है, जो ये बड़ा पोर्शन है ये हलीम में जाएगा, और ये जो छोटा पोर्शन है ये हमारे स्पेनिश राइस के लिए मोर देन इनफ है। और इसके अलावा ये जो यखनी है ये अलग कर दी है, ये हमारे हलीम में जाएगी, स्पेनिश राइस में नहीं जाएगी। और मैं इसके साथ साथ ये भी बताती जाऊँ कि मेरी जो आज की दावत है ये 15 लोगों की है, और जस्ट 2 किलो मीट के साथ मैंने 15 लोगों की इतनी लेविश दावत की है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, और सबसे पहले बनाते हैं स्पेनिश राइस की सॉस। तो सॉस के लिए मैंने 1 मेजरिंग कप केचप लिया है, 1/4 कप हॉट सॉस या चिली सॉस, 1/2 कप सोया सॉस, 2 टेबलस्पून माइल्ड बारबेक्यू सॉस। अच्छा, ये बारबेक्यू सॉस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और इसके साथ जो है ये थोड़ी सी स्वीट भी होती है, और इसके साथ साथ आप देखें कि ये गाढ़ी भी बहुत है। तो इस तरह की बारबेक्यू सॉस आपने लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेवर की सॉस होगी तो फिर आपके जो राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बारबेक्यू फ्लेवर देने लगेंगे, तो इसलिए मैं माइल्ड बारबेक्यू सॉस यूज़ करती हूँ। और ये आपके सामने बॉटल भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह की आपने सॉस लेनी है। इसके ऊपर हनी लिखा हुआ है, तो अगर आपकी हनी वाली बारबेक्यू सॉस नहीं है तो जो भी है उसमें आप थोड़ा सा हनी जो है वो ऐड कर लीजिएगा। इससे जो आपके बारबेक्यू सॉस का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाएगा। अब जो मीट बोनलेस किया था और जो छोटा पोर्शन है वो मैंने पतीली में डाल दिया है। इसके साथ जो है ये सॉसेज इसमें ऐड करने जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको इस बोनलेस मीट की क्वांटिटी भी बता दूँ। हड्डियाँ वगैरह अलग करने के बाद जो है ये मीट टोटल 750 ग्राम का है। इस पोर्शन को आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं अब 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 3 टीस्पून जो है वो मैं कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लाल कुटी मिर्च कितनी तेज़ है, तो मेरी जो है वो नॉर्मल थी तो मैंने इतनी ही ऐड की है। साथ में मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। आपने सॉल्ट जो है वो यहाँ पे हस्बे जायका ऐड करना है, क्योंकि ये तमाम सॉसेस जो हैं बहुत सॉल्टी होती हैं, और आपकी सॉसेस में कितना सॉल्ट है ये आपको पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे। बस आपने चूल्हा जला लेना है और इसको तेज़ी से जो है वो मिक्स करना है। देखें ये बिल्कुल एक मैश्ड किस्म का ब्रिस्केट मीट बन गया है, बट ग्रेवी के साथ है। तो हमें इसी तरह की बस ग्रेवी रखनी है, और ये जब इसमें एक बॉयल आ जाए, हर चीज़ पकी हुई है, बस एक बॉयल आ जाए तो हम इसको जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे, और हमारा मीट जो है वो रेडी है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं, उनको कद्दूकश कर लिया है और ये जो ग्रेटर है ये देखें, इसका जो मोटे साइज़ वाला पोर्शन है यहाँ से मैंने ये आलू कद्दूकश किए हैं। फिर इनको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो दिया, जस्ट 5 मिनट, और इसके बाद इसका सब स्टार्च निकल गया। इसको छन्ने में डाल के छान लिया। जब सब पानी जो है वो ड्रेन हो गया और ये थोड़े से ड्राई हो गए तो मैं इसको अब फ्राई कर रही हूँ। तो इसको बड़े मज़े का जो है वो हमने फ्राई कर लेना है। कभी कभी मैं इस तरह के पोटैटोस जो हैं वो बाहर से रेडीमेड भी ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक और दावत के लिए जो है वो स्पेनिश राइस रेडी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये वाले पोटैटोस जो है वो बाहर से रेडीमेड लिए हैं। तो यहाँ पे स्पेनिश राइस की डिश जो है वो रेडी हो रही है। एक लेयर बॉइल्ड राइस की लगाई है, एक लेयर जो है वो मैं मीट की जो है इसके ऊपर लगा रही हूँ, और साइड पे फ्राइज पोटैटो या फ्राइड पोटैटो स्टिक्स जो हैं वो मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ। इसके ऊपर हल्का सा आप धनिया वनिया डाल दें, ग्रीन ग्रीन खूबसूरत कर दें, गार्निश कर दें, तो आपके स्पेनिश राइस जो हैं वो रेडी हैं। और ट्रस्ट मी कि मेरी दावत में 15 लोग थे और 15 लोगों में ये एक डिश जो है मोर देन इनफ हुई थी। बट ऑब्वियसली इसके साथ एक हलीम भी बना हुआ था और इसके साथ कढ़ाई गोश्त और पास्ता भी था। तो ये मेरे 15 लोगों के लिए ये दावत मोर देन इनफ थी और सब ने बहुत सैर होके खाई। और मेरी जो स्पेनिश राइस की ये डिश है तो ये इस दावत में हिट हो गई। तो ये स्पेनिश राइस जो है ये मस्ट ट्राई डिश है, तो ज़रूर घर में बनाइए, इसी रेसिपी से बनाइए। तो ट्रस्ट मी कि कम से कम मीट के साथ, अगर आपके घर में मीट कम है और ये डिश आपको 4 to 6 पर्सन के लिए बनानी है, एक छोटी फैमिली के लिए बनानी है, तो ½ kg मीट जो है वो मोर देन इनफ होगा आपके इस एक डिश के लिए। तो बिल्कुल ज़रूर बनाइए। और इसके साथ ये जो पोटैटोज़ हैं ये भी अलग से रखें, क्योंकि ये पोटैटोज़ जो हैं ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, क्रंची लगते हैं, और इसकी वजह से इस डिश का टेस्ट, इस डिश की शान जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं भूल गई थी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन पोटैटोज़ के ऊपर जो है वो आपने अपनी पसंद की सीजनिंग करती है। जैसे मैं इस पर सिर्फ सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डालती हूँ, आपको जो सीजनिंग पसंद हो आप वो सीजनिंग कर लें। आई होप कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।